Hello everyone, welcome back my YouTube channel Math Guruji Dhananjay sir. Now today we will discuss chapter number 1 class 7 RS अग्रवाल। आज हम RS अग्रवाल क्लास 7 का मैथ का हम क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से देखिए और इससे पहले अगर आप 1 से ये 11 तक का वीडियो पहले देख लें और यहाँ आई बटन पर भी ये देखिए, यहाँ आई बटन पर अगर आप क्लिक करिएगा तो इससे पहले वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। जो बच्चे यहाँ पर नए हैं, नया ये वीडियो देख रहे हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन्हों और अधिक से अधिक वीडियो को अपने मित्रों के पास भी शेयर करें। जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं उनको भी समझ में आ जाए। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें ये कहा जा रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर का सम मतलब प्लस कितना है? -16 है। इसमें ये बताया जा रहा है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16, दो इंटीजर का सम जो है -16 है। इफ वन ऑफ देम इज 53, यदि उसमें से एक क्या है? 53 है। तो बताइए अदर इंटीजर कौन सा होगा? अदर इंटीजर क्या होगा? तो इसका बहुत ही आसान फार्मूला है। यहाँ पर आप लिख दीजिए लेट बी वन इंटीजर अदर इंटीजर बी यक्स। यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा लेट बी अदर इंटीजर यक्स, लेट बी अदर इंटीजर यक्स, ये यक्स मान लीजिए। अब उसके बाद ये कह रहा दो इंटीजर का सम क्या है? -16 है। तो अदर इंटीजर को हम क्या मान लिए? अदर इंटीजर को यक्स मान लिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अदर इंटीजर मतलब यक्स, वन इंटीजर मतलब पहले वाले इंटीजर को लिखेंगे 53 और प्लस अदर इंटीजर क्या मान लिए हैं? यक्स, और दोनों का सम कितना आ रहा है? -16। ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे? -16 लिख देंगे। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -16 और ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो -53 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -69। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा देन hence other integer आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं। इसमें जो भी पूछा जाए, जैसे अदर इंटीजर पूछा जा रहा है तो उसको आप x मान लीजिए और फिर कहा जा रहा है जो दो इंटीजर है उनका सम कितना है? -16। तो यहाँ लिख दीजिएगा आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और यहाँ पर दो इंटीजर कौन कौन से है? पहला इंटीजर 53 है और दूसरे को क्या माने हैं? x माने हैं। तो x और इक्वल टू दोनों को सम करके कितना लिख देंगे? -16। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा -69। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा हेंस द अदर इंटीजर इक्वल टू -60 माइनस यहाँ पर क्या रहेगा? 69 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -69। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सेम ही है। अब इसको देख लीजिए, बस नंबर इसमें चेंज है। यहाँ क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 में? द सम ऑफ द टू इंटीजर, इसमें भी सम ऑफ द टू इंटीजर क्या कहा गया है? 65 है। दो इंटीजर का सम कितना दिया गया? 65। तो आप 65 ये दिया गया है।
इफ वन ऑफ देम इज -31, यदि उसमें से एक क्या है -31 है तो अदर बताना है। तो लेट बी अदर इंटीजर यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। तो अब उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे? अब दोनों इंटीजर को सम करके 65 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या है? पहला इंटीजर -31 है, तो आप -31 लिख दीजिएगा। उसके आप प्लस, और दूसरे इंटीजर को क्या माने हैं? यक्स माने हैं, तो यहाँ पर आप यक्स लिख दीजिएगा। इक्वल टू दोनों को इंटीजर को सम करने पर कितना आ जाएगा? 65, ये लिख दीजिएगा। उसके आप फिर इसको सॉल्व करिएगा तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा 65, और ये -31 जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 31, और फिर इसको सॉल्व करिएगा तो 5 1 6 हो जाएगा, और 6 3 कितना हो जाएगा? 96। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा हेंस अदर इंटीजर क्या हो जाएगा? 90, अदर इंटीजर इक्वल टू 96। यही का क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा आप समझ लीजिए। इसमें पहले अदर इंटीजर को यक्स मान लेंगे, दोनों इंटीजर जो -31 है और यक्स है, इन दोनों को प्लस करके कितना लिख देंगे? 65। फिर यक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 96, और यहाँ लिख दीजिएगा अदर इंटीजर इक्वल टू 96। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें कहा जा रहा है, अभी तक देखिए इन दोनों में अगर आप कंपेयर करिएगा तो यहाँ देखिए सम दिया जा रहा है। यहाँ क्या दिया जा रहा है? सम दिया जा रहा है। और इसमें देखिए इस क्वेश्चन में इसमें क्या दिया गया है? डिफरेंस दिया गया है। क्या दिया गया है? डिफरेंस। यहाँ पर आप प्लस कर रहे थे तो इसमें क्या करना है? आपको माइनस करना है, बस यही अंतर है। तो इसको पहले यहाँ पर फाइंड द, यहाँ पे वैल्यू भी दिया गया है। यहाँ देखिए इसमें यक्स मानते थे लेकिन इसमें ए दे दिया गया है। इसमें ए क्या किया गया है? दे दिया गया है। और कहा जा रहा है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर, ये जो इंटीजर दिए गए इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इसका डिफरेंस क्या कितना आ रहा है? डिफरेंस मतलब इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो ये, और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू फाइंड करिए। किसकी वैल्यू फाइंड करिए? ए की वैल्यू फाइंड करिए। तो आइए हम देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहले आप क्या करिएगा? इन दोनों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ लिख दीजिएगा। अब उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस करना ना, तो ए उसका -6, ये ध्यान रखिए ये कैसे लिखा गया है। ए उसका डिफरेंस करना ना, तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, और ये नंबर जो दिया गया उसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लिखते हैं, उसको ब्रैकेट में करके लिखते हैं। तो उसके बाद इक्वल टू यहाँ पर लिख दीजिएगा कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा। अब उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा तो ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a + 6 इक्वल टू 4। फिर a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 - 6, और फिर उसका a इक्वल टू कितना आ जाएगा? a इक्वल टू आ जाएगा -2। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14। अब 15 क्वेश्चन नंबर 15 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछा जा रहा है, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर। पेयर ऑफ इंटीजर मतलब दो इंटीजर आपको लिखना है, हु सम गिव्स 0। पहला क्वेश्चन ये है जिसको सम करने पर क्या है? 0 आ जाए। फिर से आप ध्यान से एक बार समझिए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स। एक इंटीजर, दो इंटीजर ऐसा लिखिए। पेयर मतलब दो इंटीजर, दो, टू। तो दो इंटीजर ऐसा लिखिए। पेयर मतलब दो इंटीजर ऐसा लिखिए, हु सम जिसको सम करने पर, जिसको क्या करने पर? सम मतलब प्लस करने पर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। पहला सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? इसमें कह रहा है दो इंटीजर को सम करिए तो क्या आना चाहिए?
जीरो आना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम 5 प्लस -5, 5 प्लस -5 को अगर हम सम करते हैं तो 5 -5 इक्वल टू कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 एंड 5। इसका एक ही आंसर नहीं होगा, कई आंसर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर 6 प्लस -6 करिएगा तब भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका एक आंसर नहीं होगा, कई इंटीजर ऐसे हैं जिनको आप प्लस करिएगा तो उनका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो उसमें से एक आपको बता देना है। तो इसमें आप लिख दीजिएगा, चाहे 5 एंड 5 लिख सकते, 5 एंड -5 लिख सकते हैं, या फिर 6 एंड -6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 एंड -5, यही क्या हो जाएगा, आंसर कट हो जाएगा। आपको करना क्या, कोई भी एक एग्जाम्पल लिख के उसी का नंबर यहाँ पर लिख देना आंसर में। 5, ये 5 एंड -5 इस तरह से आप लिख सकते हैं, या फिर 6 -6 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 एंड -5 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। दूसरे में क्या पूछा जा रहा है, दूसरे में भी ये पूछा जा रहा है कि राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव ए निगेटिव इंटीजर। इसमें ये पूछा जा रहा है जिसको सम करने पर कौन सा इंटीजर आना चाहिए, निगेटिव इंटीजर आना चाहिए। तो आपको इससे पहले भी हम वीडियो में बता दे रहे हैं, इंटीजर दो टाइप्स को होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक निगेटिव इंटीजर होता है। निगेटिव इंटीजर क्या होता है, जिसमें माइनस लगा होता है। जिस नंबर के साथ माइनस लगा रहेगा वे क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है सम करिए, आप दो इंटीजर को सम करिए जिसको प्लस करने पर क्या आ जाए, निगेटिव इंटीजर आ जाए। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये हो जाएगा आपका निगेटिव इंटीजर आना चाहिए। तो यहां पर इस तरह से भी आप कर सकते हैं, अगर आप -5 और प्लस -5 प्लस यहां पर लिख दीजिएगा -5 + 3, -5 + 3 अगर आप करिएगा तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों को जब सॉल्व करिएगा -5 एंड 3 को, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो दो इंटीजर को आप यहाँ पर प्लस किए, एक -5 एक 3 को, तो इसको प्लस करने पर कितना आ गया आपका, -2 आ गया, निगेटिव इंटीजर आ गया ना। तो आप यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं ये -5 एंड 3, इन दोनों का अगर सम किया जाए तो कितना आ जाएगा, -2। इसका आंसर और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, -3 और प्लस -2, -3 और प्लस -2, इन दोनों इंटीजर को क्या कर दिया जाए, सम कर दिया जाए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3 और -2 और -5, ये भी सही है और ये भी सही है। कोई भी आप कर सकते हैं, चाहे इसको कर सकते हैं चाहे इसको, और भी एग्जाम्पल इसके हैं। तो आप यही लिख दीजिएगा -5 + 3 इक्वल टू, इसको जब हम सम करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो कौन सा नंबर होगा, तो -5 एंड 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या कहा जा रहा है, फिर यही चीज कहा जा रहा है कि यदि दो इंटीजर को सम करने पर एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, तो दो इंटीजर को सम करें तो वे इंटीजर जो आए वे दोनों इंटीजर से जो सम किए हैं उन इंटीजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एक बार दोबारा समझिए, एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। यदि दो इंटीजर को हम सम कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 3 और +2, इन दोनों को अगर सम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या ये 5 जो है इन दोनों इंटीजर से छोटा है, नहीं। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि कोई भी दो इंटीजर को सम करिए
वे छोटा आना चाहिए। इन दोनों इंटीजर से क्या आना चाहिए? छोटा आना चाहिए, स्मॉलर आना चाहिए। तो कैसे हम करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक -3 ले लीजिए और एक ले लीजिए -4, और इन दोनों को क्या कर दीजिए? सम कर दीजिए। एक निगेटिव दोनों इंटीजर ले लीजिए, दोनों इंटीजर क्या ले लीजिए? निगेटिव ले लीजिए। दोनों इंटीजर जब आप निगेटिव लीजिएगा तो जिसको जब आप सम करिएगा तो -3 और -4, ये हो जाएगा -7। तो देखिए ये कंडीशन, इसको जो भी कंडीशन ये कहा जा रहा है वो पूरा हो रहा है कि नहीं। देखिए इसमें कह रहा है कि दो इंटीजर को सम करिए और वे दोनों इंटीजर को क्या होना चाहिए? छोटे होना चाहिए। जो आंसर आ रहा है, जो दोनों इंटीजर क्या होना चाहिए? दोनों इंटीजर से ये आंसर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो देखिए ये -3 से ये -7 छोटा है कि नहीं? छोटा है। यहाँ पर -3 से -7 क्या होता है? छोटा होता है। आप सभी लोग जानते हैं जो निगेटिव इंटीजर जितना ही बड़ा होता है वे उससे पहले वाले छोटे निगेटिव इंटीजर से उतना ही छोटा होता है। मतलब ये कि -2 और -7 में कौन स्मॉलर है? तो इसमें जो है -7 स्मॉलर है, -7 स्मॉलर। इसलिए ये दोनों इंटीजर से ये इंटीजर क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर में -3 एंड -4। इन दोनों को अगर सम किया जाए तो कितना आ जाएगा? ये स्मॉलर इंटीजर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया गया है, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ ऑफ इंटीजर। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इंटीजर आएगा सम करने पर वे ग्रेटर मतलब बड़ा होना चाहिए, बिगर होना चाहिए। किससे? उन दोनों जो इंटीजर को सम किए उससे। तो इसमें कई एग्जांपल आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक इंटीजर हो गया 3 और दूसरा इंटीजर हो गया 5। अब इन दोनों इंटीजर को क्या कर दिए? प्लस कर दिए, सम कर दिए। तो इन दोनों इंटीजर को जो आप सम करिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब देखिए इससे भी ये बड़ा है और इससे भी ये बड़ा है। तो वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सम कर रहे हैं वे ग्रेटर आना चाहिए बोथ इंटीजर, उन दोनों इंटीजर से, उन दोनों इंटीजर से बड़ा आना चाहिए। तो ये 3 से भी बड़ा ये 8 है और 5 से भी बड़ा 8 है। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जैसे 3 + 4 लिख दे तो ये भी देखिए बड़ा आएगा। ये आ जाएगा कितना? 7 आ जाएगा। ये 3 से ये भी बड़ा है और 4 से भी ये बड़ा है। तो यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? ये 3 एंड 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 एंड 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ये क्वेश्चन नंबर 15 का 4th वाला पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 का 5th वाला पार्ट बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 का 5th वाला पार्ट, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें ये कहा जा रहा है कि एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन इंटीजर। जो इंटीजर आएगा सम करने पर वे जो है स्मॉलर होना चाहिए। किससे? किसी एक इंटीजर से। मतलब ये अगर दो इंटीजर को आप यहाँ पर लिखे हैं, ये 5 और प्लस मान लीजिए -3 है, इन दोनों को आप सम किए तो ये कितना आ गया? 2 आ गया। ये कितना आ गया? 2। ये ऐसे आएगा 2। यहाँ पर 5 लिखिएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। ये 2 आ जाएगा। ये क्या है? इन दोनों इंटीजर में से किसी एक से छोटा है कि नहीं? तो ये देखिए 5 से ये छोटा है। ये 5 नंबर से ये क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 एंड
-3। अगर इन दोनों को सम किया जाता है तो जो नंबर आएगा वे दोनों इंटीजर में से एक इंटीजर से छोटा होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 15। और अभी तक जो बच्चे नए हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, अपने मित्रों के पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। आइए हम ये क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वे एक्सरसाइज 1A का लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, ट्रू एंड फॉल्स पूछा जा रहा है। क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन इसमें जो है हम केवल ट्रू फॉल्स लिख दिए हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, ट्रू फॉल्स पूछा जा रहा है। तो इसको आइए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हम ये बताते हैं कि ये स्टेटमेंट जो दिया गया है वे ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन ये दिया गया, स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। इसमें ये देख लीजिए, इसमें ये पूछा जा रहा है कि इंटीजर जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट वाला इंटीजर क्या होता है, 0 होता है। तो नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर जो होता है वो 0 नहीं होता है। ये देखिए 0 के बाद भी स्मॉलेस्ट होता है, -1, -2, इस तरह से -3, ये 0 से भी छोटा इंटीजर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर जो होता है वे 0 नहीं होता है, क्योंकि उससे भी छोटे नंबर स्मॉलेस्ट नंबर आते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर उससे भी अधिक स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं, इसलिए ये 0 जो होगा वे स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा फिर क्या कहा जा रहा है, दूसरे में ये कहा जा रहा है कि -10 इज ग्रेटर देन -7। ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कि -10 जो है, -10 ये क्या है, ग्रेटर है -7 से, ये पूछा जा रहा है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि -10 जो है वो बड़ा है -7 से। नहीं, जो निगेटिव नंबर जितना ही अधिक बड़ा होता है वे उसके पहले वाले निगेटिव नंबर से वे छोटा होता है। तो ये बड़ा नहीं है, ये भी स्टेटमेंट, ये क्या है, -10 जो है छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है कि 0 इज द लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। ये कहा जा रहा है 0 जो है सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए 0 ये है, ये -1 है, -2 है, -3 है। जो भी नेगेटिव इंटीजर होगा उन सबसे 0 क्या होगा, बड़ा होगा। जो भी नेगेटिव इंटीजर दिए रहेंगे वे उन सबसे 0 क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये क्या है, ये ट्रू है। ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि 0 इज द लार्जर देन एवरी इंटीजर। 0 जो होता है वास्तव में वे लार्जर होता है सभी नेगेटिव इंटीजर से। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ वाला पार्ट, इसमें क्या कहा जा रहा है, सम ऑफ द टू नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। ये कहा जा रहा है कि दो नेगेटिव इंटीजर को अगर सम किया जाए -3 और +-2, अगर इन सबको सम किया जाए -3 और -2 इक्वल टू -5, तो ये कहा जा रहा है कि यदि दो नेगेटिव इंटीजर को सम किया जाए तो दो नेगेटिव इंटीजर यही मान लिए कि -3 है -2 है, इन दोनों को सम किया जाए तो इज नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ देखिए नेगेटिव इंटीजर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव इंटीजर आ रहा है ना। तो ये क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हाँ, यदि दो नेगेटिव इंटीजर को सम किया जा रहा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू ही आएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको समझ लीजिए। सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर ले लिए। अब फिर क्या कहा जा रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, क्या ले लिए, पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर मान लिए 2 ले लिए, यहाँ पर क्या ले लिए, 2 ले लिए। अब इन दोनों का अगर हम सम किया जाता है, ये ब्रैकेट हटा देते हैं क्योंकि साइन है नहीं, तो ये यदि इन दोनों को सम किया जा रहा है तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो देखिए इसको हम सम करते हैं तो ये आ जाएगा -1, ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो यहाँ पर ये कह रहा है सम ऑफ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि -2 है और प्लस -6 है, एक क्या है, पॉजिटिव है, एक क्या है, पॉजिटिव है, एक क्या है, नेगेटिव है, और एक क्या है, पॉजिटिव है। इन दोनों को सम करते हैं तो क्या देखिए पॉजिटिव आ रहा है। इन दोनों को अगर हम सम करेंगे, एक पॉजिटिव रहे एक क्या रहे, नेगेटिव रहे, तो यहाँ पर जब आप सम करिएगा तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 - 6 = -4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -4, ये भी नेगेटिव आ गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें ये हो जाएगा -2 और प्लस 6, ये एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर ले लिए और ये क्या लिए, पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। अब इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और +6 = 4 आ गया। ये कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ देखिए दो स्टेटमेंट, जो दो इंटीजर लिए, इसमें दोनों में क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, इसमें क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये कंफर्म नहीं है कि अगर नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को प्लस किया जाए तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कभी कभी नेगेटिव आएगा और कभी कभी पॉजिटिव आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिएगा फॉल्स। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वे भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने मित्रों के पास आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिले कि किस तरह से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।